शिप्रा नदी के किनारे रामपुर नाम के एक छोटा सा गांव रहेल। वैसे तो ई गांव बाकी के गांव जैसे नहीं रहे। बाकी ई गांव में एक प्राचीन काल के विशाल पेड़ रहे जे बहुते रहस्यमय रहल, जेकरा पे रोज रात के जादुई फूल खिलत रहल। बाकी सुबह होखला से पहले परी लोग से परी सब आके सब फूल तोड़ के ले जात रहे। यही वजह से गांव के सब लोगन में ई प्राचीन पेड़ के लेके बहुते आश्चर्य रहत रहे। ई प्रेम बा ई गांव में दूध के व्यापार करेले और प्रेम के शादी पासे के गांव में रहे वाली सरला से भइल बा। सरला भी प्रेम के संगे गांव में दूध बेच के ओकर काम में मदद करेली। सासू माँ, हम दूध बेचे जात बानी, आज बहुते देर हो गइल बा। उषा दीदी, ओ उषा दीदी, दूध ले लो। अरे ओ सरला, आज तो सुबह से दोपहर हो गइल तोहर इंतजार में। आज इतना देर कैसे हो गइल? का बताई उषा दीदी, सासू माँ की तबीयत ठीक ना रहेला, यही से घर के कामकाज करे में देर हो जाला। अच्छा, तो ये बात बा। बाकी तोहर देर से आवे की वजह से मोहल्ला के बाकी औरत सब लोग उ रामू दूध वाला से दूध ले लेवेनी। हम तो तोहर इंतजार करत बानी, बाकी और सब ना करेलन। धन्यवाद उषा दीदी, कल से हम सवेरे जल्दी घर से निकल के आप लोगन के दूध देवे आ जाइब। ठीक बा, हम जल्दी से जात बानी। अबे पूरा गांव में घूमे के बाकी बा। दूध ले ला, दूध दूध ले ला, दूध। सरला, ये कौन सा टाइम बा दूध लेके आवे के? हम तो आज के दूध ले ले बानी, कौनो बात नहीं खे दीदी। सरला गांव के बाकी घर में दूध देवे जात बाड़ी। बाकी बहुत सा घर में पहले से दूध पहुंच गइल बा, यही से अब वो घर लौटे के मन बनावत बाड़ी। हे राम, कितना गर्मी बा। आज तक पेड़ के एगो पत्ता तक हिले खातिर राजी नहीं खे। अब तो आगे जाए के हिम्मत ही नहीं खे। लागता अब तो घर लौटल ही ठीक रही, ना तो ये गर्मी में हाल बेहाल हो जाई। ई सही जगह बा। घर जाए से पहले यहाँ बैठकर थोड़ा आराम कर लेत बानी। सरला जौन पेड़ के नीचे बैठ के आराम करत बाड़ी, उहे पेड़ ई गांव के सबसे प्राचीन और रहस्यमय पेड़ बा। और सरला के ई पेड़ के बारे में कुछो पता नहीं खे। देखते देखत सरला के नींद आ गईल। वहाँ परी लोक में आज सुबह से ही हलचल मचल बा। लाल परी, आज तू ये का कर देलू? का भइल बड़ परी? हमके नइखे पता। अब केकर बारे में बात करत बानी? देखा ऊ फूल, तू आज सुबह ऊ फूल पेड़ पर ही छोड़ आइलू। माफ करिया बड़ परी, ये गलती से हो गइल। अब का होखी? वो पेड़ के नीचे तो केहू बैठल बा। ये बहुत बड़ गलती बा। रानी परी के अगर ये बात के पता चलल तो ऊ तोहरा के बहुत बड़ सजा दी है। हम अभी नीचे जाके वो फूल के ले आवत पानी। अब तो नीचे ना जा सकेलू। अभी पृथ्वी लोक पर जाइल परी लोक के नियम के खिलाफ बा। तोहरा के सूर्यास्त होके के इंतजार करे के पड़ी। ठीक बा बड़ परी, हम सूर्यास्त होते वो फूल आपके लाके दे देब। अचानक बहुत तेज हवा चले लागल और तेज हवा की वजह से पेड़ में फसल जादुई फूल सरला के दूध के घड़ा में जा गिरल और तेज हवा के कारण सरला नींद से जाग गई। अरे बाप रे, हम तो सुते गइल रहली। यहाँ आराम करत करत कब नींद आ गई पता ही ना चलल। अब जल्दी से घर जाए के होखी। घर जाके खाना भी पकावे के बा। अरे सरला, का बात बा? आज तक तू आवे में बहुत समय लगा देलू। सब ठीक तो बा ना? हाँ हाँ, सब ठीक है बा। बस ये गर्मी परेशान करके रख ले बा। ऐसे थक गइल रहली तो एक पेड़ के छांव में आराम करे बैठ गईली और वह थोड़ा देर खातिर हमार आँख लग गई। अच्छा, तो ई बात बा। चला कोई बात ना। अब जल्दी से उ दूध के घड़ा में बचल दूध ई बर्तन में निकाल दा। हाँ जी, ठीक बा। सरला दूध के घड़ा से दूध निकाल के दूसरा बर्तन में भरत बाड़ी। बाकी ई का जौन दूध के घड़ा में बड़ मुश्किल से एक पतीला दूध समात बा, ओमे से एक एक करके पूरा 5 पतीला भर गइल बा। बाकी अभी वो दूध के घड़ा खाली नइखे भइल। ई देख के सरला और प्रेम बहुत हैरान भइले और सरला तो चीख पड़ली। अरे बाप रे, ये का हो रहल बा? अरे ये तो कोनो जादू टोना लगेला। तू ये मटका के फेंक दा। हाँ। सरला
फौरन दूध के घड़ा के जमीन पर फेंक देली और घड़ा मिट्टी के होखला के कारण टूट गई और ओकरा में से जादुई फूल निकलकर बाहर आ गई। ई का बा सरला? ई कैसन फूल बा? का पता और ये घड़ा में कैसे आयल? हमके लगा था ई कोनो जादुई चीज बा और केहू जादू टोना करे खातिर तोहार मटका में डाल देलस। ई काम कहीं रामू दूध वाला के तो नहीं खे? ना ना, हमके ना लगेला कि वो ऐसन कुछ करी। घर में हो रहा शोर की वजह से प्रेम की माई जाग जाएली और अपन कमरा से बाहर आके प्रेम के आवाज लगावेली। प्रेम प्रेम का हो रहल बा? ई शोर कैसन बा? जादुई फूल हाथ में लेकर माई के दिखात, अरे माई ई देखा, ई पता नहीं के कैसन फूल बा, लेकिन एकर वजह से पूरा घर दूध दूध हो गइल बा। हाँ, ई तो जादुई फूल बा। ई कहाँ से आइल? हमके पूरा बात बतावो। जादुई फूल? जादुई फूल? हाँ, ये जादुई फूल बा। ये हमने के गांव के सबसे पुराना पेड़ के फूल बा, जेकर उपयोग सिर्फ परी करेली। ये फूल जौना बर्तन में रखा तो ओकरा में रखल कौनो भी चीज कभियो खत्म ना होला। हाँ, तो हमने के साथ भी ठीक ऐसे ने भइल बा। हम आपके पूरा बात बतात बानी माँ जी। सरला प्रेम के माई के पूरा बात बतावत बाड़ी कि कैसे वो घर लौटत बखत आराम करे खातिर एक पेड़ के नीचे बैठल रहल और ओकर आँख लग गई। फिर वो घर आईली और घर पे आके एक एक करके 5 पतीला दूध से भर गई। अच्छा, तो जौन पेड़ के नीचे तू आराम कइलू ऊ कोनो मामूली पेड़ ना रहे, ऊ जादुई पेड़ रहे और ऊ जादुई पेड़ के जादुई फूल बा। कहल जाला ये पेड़ परियन के बा। परियन के अलावा केहू और ये पेड़ के उपयोग ना कर सकेले। मतलब कि हमनी अमीर हो जाए माई? सरला, अब तो के ई गर्मी में घर घर जाके दूध बेचे के कोनो जरूरत नहीं खे। मैं ई फूल के अभी पैसा के डब्बे में डाल देता नहीं, फिर चाहे जितना हमनी खर्च करब, आखिरकार भगवान हमनी के पुकार सुन लेलन। जय शिव शंभू। ना, ये गलत बा। ये अगर वो जादुई पेड़ के जादुई फूल बा ते एकरा पे पहला हक परियन के बा। एके हमनी के अपना पास रखे के कोनो हक नहीं खे। हमनी के फूल के परियन के लौटावे के होखी। फिर काहे? का पता ई फूल परी ही दिले होखे, और अगर तो के लौटावे के होखी तो कैसे लौटाइबू? परी ये फूल केहू इंसान के ना दे सकेली। ये इंसान के इस्तेमाल खातिर नहीं खे। बहू, तू ठीक कहताड़ू, हमने के ये फूल लौटावे के ही चाहिए। जी माँ जी, हम ये फूल लेके अभी जावतानी और देखत बानी कि ये फूल के परियन के कैसे लौटावल जाए। सरला जादुई फूल के लेकर वो रहस्यमय पेड़ की ओर चल देहनी। परी, ओ परी, देखा, हम आपकी अमानत लेके आइल बानी। आपके कैसे लौटाई हमके पता नहीं खे। आप हमरा सामने आई। सरला के आवाज सुन के परी लोग के बड़ परी लाल परी के नीचे जाए के आदेश देहली। जा लाल परी, सरला एगो भला औरत बिया, तू ओकरा पास जाके वो जादुई फूल लेके आव। रानी परी के हम देख लेब। ठीक बा बड़ परी, जैसन आप कहीं। परी! हाँ सरला, हम लाल परी बानी। हम परी लोग से ये फूल ले आइल बानी। ई ले लाल परी, आपकी अमानत। तू बहुत नेक दिल बाड़ू सरला, तोहार बहुत बहुत धन्यवाद। ई फूल लौटा के तू हमार बहुत मदद कैले बाड़ू। ई हमार फर्ज रहे लाल परी। सरला, हम तोहर ईमानदारी से बहुत खुश बानी और हम तोहरा के एक तोहफा देवे के चाहत बानी। धन्यवाद लाल परी। सोना के सिक्का से भरल पोटली लेके सरला खुशी खुशी घर लौटेली और घर वालन के पूरा बात बतावेली। अब प्रेम और सरला अमीर हो गइल बाड़े। अब वो दोनों खुशी खुशी अपन जीवन जियत बाड़े। दोस्त सब, ये कहानी से हमनी के ये सीख मिलत बा कि हमनी के केहू भी पराया चीज पे अपन हक ना जमावे के चाही, और अगर हमनी ईमानदारी से जिएली तो ओकर फल हमनी के जरूर मिलेला। रामू नाम के एगो भोला भाला आदमी गांव के लाला के किराना की दुकान में काफी कम तनख्वाह में मजबूरी से काम करत रहे। लाला पूरा दिन रामू से दुकान के और फिर घर के काम भी करवावत रहे। रोज दुकान से छूटकर रामू मीलों पैदल चल के अपना घरे आवत जात रहे। एक दिन, अरे भाग्यवान,
हमनी के सही नौकर मिल गइल बा, सारा काम भी करेला और पैसों कम देवे के पड़ेला। रउआ ठीक कहा तानी, ये रामू एक नंबर के बुड़बक आदमी बा। पता नहीं खे ये अपन घर कैसे चलावेला और एकर पत्नी एकर साथे कैसे रहेली। ऐसे ही दिन बीतत रहे। रामू काम करते करते थक जात रहे और घर जाते समय मीलों दूर चलल ओकरा के अच्छा ना लागत रहे। एक दिन नदी के किनारे बैठ के रामू, हे भगवान, ये लाला जी हमरा के हमेशा गधा के तरह मजदूरी करवावेला और बाद में चल चल के हम बहुत थक भी जाली। काश हम उड़ पाती। रामू ये सब सोचत ही रहे कि ओके नजर नदी के पास एगो बैठल साधु बाबा पे पड़ेला। उ तप करत रहले। रामू देखेला कि एगो बिच्छू बाबा के पास जा रहल बा। रामू जल्दी से उ बिच्छू के पकड़कर फेंक देवेला, पर बिच्छू रामू के डंक मार देला। तभी बाबा आंख खोले ले त सामने रामू के देखे ले और कहे ले, ई का तारे हाथ से तो बहुत खून निकलत बा, लागत बा कोनो कीड़ा काट लेले बा। तबे बाबा के नजर बिच्छू पे पड़ेला और बाबा के समझत देर ना लागेला कि रामू उनकरा के बिच्छू से बचौले बा। तू दिल के बहुत साफ और सीधा लागत बाड़ो, ना तो आजकल के दूसरा खातिर अपन जान जोखिम में डालेला। बाबा रामू के हाथ में अपना थैला से निकालकर विभूति लगा देवेले। रामू के जख्म एकदम ठीक हो जाला। फिर बाबा रामू के एगो जादुई जूता देख के कहेले, तोर चेहरा देख के तोरे मन में चलत इच्छा के हम जान गइल बानी, यही खातिर हम तो के ई जूता देत बानी। ई कोनो मामूली जूता ना, ई जादुई जूता बा। एकरा के पहिर के तू हवा में उड़ सकेला और बहुत तेज दौड़ सकेला। जादुई जूता के देखकर रामू बहुत ही खुश हो जाला और ओकरा के पहन लेला। तबे बाबा ओकरा के रोकते हुए कहेले, ई जादुई जूता बा तो एकरा के पहिरे खातिर कुछ बोले के पड़ेला। एकरा पहिरा समय तारा के अंतर मंतर जादुई जूता हमरा के हवा में उड़ावा, ई बोले के बा। ऐसन बोलते ही तू हवा में उड़े लगबा। एक बात और, जब नीचे उतरे खोखे तब बोलिहा, हे इकरी बिकरी जादुई जूता हमरा के नीचे उतारा। और अंतर मंतर जादुई जूता हमके हवा में उड़ावा। ऐसन बोलते ही रामू हवा में उड़े लागेला। इकरी मिकरी जादुई जूता हमके नीचे उतारा। ऐसन बोलते ही रामू नीचे आ जाला। रामू बहुत ही खुश हो जाला, काहे कि अब ओकरा के चले के ना पड़ेला। रामू उड़त उड़त अपना घर में आ जाला। वहाँ ओकर पत्नी लीला खाना बनावत रहे। तभी अपन पति रामू के देख के बोललस, अरे ये कैसन चमत्कार बा, रउआ हवा में उड़तानी। तबे रामू नीचे उतरेला और सारा बात अपन पत्नी के बतावेला। लीला ये सब सुन के बहुत ही खुश हो जाले। अब रामू ऐसे ही हवा में उड़ के जल्दी जल्दी काम करे लागेला। रामू के जादुई जूता के बारे में लाला के पता चलेला और वो ये बात अपना पत्नी के बता देवेला। दोनों मिलकर जूता के चुरावे के प्लान बनावेले। अगले दिन, मालिक, आज से आप हमरा के दूर दूर जाए के काम होखे तो वो बता दे। वाह, का बात बा। फिर लाला ओकरा के अपना घर भेजेला। जूता पहनते समय रामू मंत्र के पढ़ेला, अंतर मंतर जादुई जूता हमके हवा में उड़ावा। लाला ये सुन लेवेला। लाला, अच्छा, तो एकरे पहिरत समय यह मंत्र बोले के पड़ेला। लाला के कहे अनुसार रामू लाला के घर जाला। तबे लाला के पत्नी रामू के जूता बदल देले। जब रामू लाला के यहाँ से सामान लेकर वापस जादुई जूता पहनकर मंत्र बोलेला तो जूता हवा में ना उड़ेला। ई देखकर, अरे ये का हो गई, हमार जादुई जूता के जादू कहाँ गई? अब तक तो ये ठीक रहे। रामू दुखी मन से पैदल चलकर घर आवेला। ओकरा के पैदल देख के का
बात बाजी? राउर जादुई जूता कहवा गई? रामू सारा बात लीला के बतावेला और ये सब सुन के रउआ चिंता न करी, बाबा वो जादुई जूता राउर सच्चाई और अच्छा नियत की वजह से देले रहनी। देखिए वो जादुई जूता हमने के वापस मिल जाई। उधर लाला और ओकर पत्नी वो जादुई जूता के हासिल करके बहुत ही खुश रहले और दोनों वो मंत्र पढ़ेले और हवा में उड़े लागेले। दोनों के बहुत ही अच्छा लागत रहे। पूरा गांव में घूमला के बाद दोनों नीचे उतरल चाहेले और लाला वह मंत्र पढ़ेला पर नीचे ना उतर पावेला। तबे एका और अलबा, अब हमने नीचे कैसे उतरब? तू रुका, हम और कोनो मंत्र पढ़ देतानी। आऊ अंतर मंतर जादुई जूता हमरा के नीचे उतारा। अरे इहो मंत्र काम ना करत बा। ओम ह्रीम क्लीम हमका नीचे उतारो। लाला गलत मंत्र पढ़े लागेला त जादुई जूता ओकरा के और ऊंचा हवा में उड़ावे लागेला। दोनों हवा में उड़त उड़त थक जाले। दोनों के कुछ भी समझ ना आवेला। फिर दोनों रामू के घर जाए के सोचेले और रामू के घर जाले। ओ समय रामू और ओकर पत्नी जादुई जूता के बारे में ही बात करत रहले। तबे ऊपर से आवाज आवेला, रामू बचावा, रामू बचावा, बचावा रामू भैया, हमरा के बचा ली, हमनी के नीचे उतारा भाई। आवाज के सुन के रामू और ओकर पत्नी ऊपर देखेले त हवा में लाला और ओकर पत्नी लटकल रहे। ये सब देखकर रामू और लीला समझ जाले कि जादुई जूता के चोरी यह लोग कैले बाड़े। अच्छा, तो हमार जादुई जूता आप ही चुरौले रहनी। हाँ, हमनी के माफ कर दे रामू, हम तुम्हें सब कुछ बताए, पर पहले हमके नीचे उतारो। सेठ जी, आपके हम माफ कैनी, पर सेठानी जी की आवाज अब तक हमारा कान में पहुँचले ही नहीं खे। अरे भैया, हमके भी माफ कर दो, हमरा से गलती हो गई। सेठ जी, आप मानता नहीं ना कि चोरी करल पाप है? हाँ। तो कसम खाई कि आज के बाद चोरी या कोनो भी बुरा काम ना करब। हाँ, हमनी कसम खातानी कि आज से हमनी कोनो भी बुरा काम ना करब जा, और आज से हम तुहार तनख्वाह भी डबल करतानी। पर अब जल्दी से हमनी के नीचे उतारा हमार बाप। रामू मंत्र पढ़ेला और लाला और ओकर पत्नी दोनों नीचे उतर जाले। दोनों रामू से माफी मांग के अपना घर चल जाले। वापस जूता पाके रामू और लीला बहुत ही खुश हो जाले। तबे पकड़ा पकड़ा, चोर चोर, हमारे बिटिया का सारा जेवर लेके भागा था, केहू तो के पकड़ा। आवाज सुनकर रामू जादुई जूता पहनेला और मंत्र पढ़ेला, अंतर मंतर जादुई जूता हमके तेज भगावा। ए तरह बोलते ही रामू बहुत तेज भागे लागेला और वो चोर के पकड़ लेला और ओकरा से सारा जेवर लेकर वो आदमी के दे देला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके वजह से बेटी के हमारे सारा जेवर बच गए। कल ओकर शादी बा, आप लोगन के भी आवे के बा, और वो पूरा परिवार के साथ। ऐसा कह के रामू वो जादुई जूता के साथ अपना घर चल जाला और ऐसे ही हमेशा दूसर केहू के मदद करते हुए जीवन जिए लागेला। सालन पहले परियन के नगरी में लाल परी नाम के एगो परी रहत रहली। ओकरा पर और कपड़ा दोनों ही लाल रंग के होखे के कारण ओकरा लाल परी कहल जात रहे। लाल परी के आदमी लोग के ख्वाहिश पूरा करे के वरदान प्राप्त रहे। वो जौन महल में रहत रहली ओहिजा जश्न होखे वाला रहे। यही से परी लोग में जोर शोर से तैयारी होत रहे। बाकी तबे कौनो बात पे रानी परी लाल परी के महल से बाहर निकल जाए के आदेश दे देली। एकरा खातिर लाल परी उदास होके महल से उड़ के धरती पे आके एगो बगीचा में छिप गईली, जहाँ छोट छोट बच्चा खेलत रहलन। रानी परी हमके परी लोग से काहे बाहर निकाल देलस? कुछ दिन में महल में जश्न होखे वाला बा और हम वो जश्न में जा ना पाइब।
हम ऐसा का करी जैसे रानी परी हमके परीलोक में वापस आवे के अनुमति दे। जब लाल परी उदास होके ई सब सोचत रहली तभी ओकरा के बगीचा में खेलत बच्चा लोग के आवाज सुनाई दिलस। वो ओहिजे आसपास के झाड़ी में छिप के उन बच्चा के खेलत देखत रहली। ये बच्चा लोगन कितना खुश बाड़न। अगर हमके परीलोक में वापस बुलाए जाइल तो हम भी यही तरह खुश हो जाए। लेकिन रानी परी हमरा से गुस्सा बाड़ी। पता नहीं खे रानी परी के गुस्सा कब ठंडा होई और हमके परीलोक में जावे के फिर से अनुमति मिली। लाल परी जब ये सब सोचत रहली तभे बगीचे में खेलत खेलत नीता नाम के एक छोट सी लड़की देखत आड़ी कि झाड़ियन में कुछ लाल से चीज छिपल बा। अरे ये झाड़ी में का बा? कुछ लाल खिलौना जैसे लौकता। हाँ, पास जाके देखतानी। नीता के नजर लाल परी के सुनहरा लाल पंख पे पड़ गई। नीता के लागल कि शायद एको नो फल बा और वो ओके लेवे खातिर ओकरा पास चल गईली। नीता जब ओहिजा लाल परी के देखली तो वो चौंक गईली और खुशी के मारे चिल्लावे लगली। सुनो सुनो, एजा तो परी बाड़ी, जल्दी आवा सब, एजा परी बाड़ी परी। नीता के आवाज सुन के बगीचा में खेलत सभे बच्चा लोगन ओकर पास आ गईले। सुंदर लाल परी सुंदर लाल रंग के कपड़े पहनले रही, ओकर पंख भी लाल रहे और वो बहुत चमकत लाल रंग के ताज सर पर पहनले रही। ये सब देखत ही सब बच्चा लोग खुश हो गईले और उछल कूद करे लगले। ए तो साचो के परी बाड़ी, एकरा तो पर भी लाल बा। देखता कितना सुंदर बाड़ी, परी के तो कपड़ा भी लाल बा। हाँ, तू सच कहत बाड़ू, परी सच में हो खेली और इता बहुत सुंदर परी बिया। लेकिन ए परी एजा का करताड़ी और एजा कैसे आईली, कहाँ से आईली? चला परी से ही पूछ लिया जाए। ई कह के बच्चा लोग परी के तरफ देखे लगले, जैसे आँख से ही परी से प्रश्न करत होखे। परी भी सब बच्चा लोगन के देख के घबरा गईली। का तू साचो परी बाड़ी? हाँ, हम साचो एक परी बानी और हमार नाम लाल परी बा। का तू उड़ भी सकेलू? हाँ, हम परी लोग से उड़ के ही यहाँ आइल बानी। पर तू एजा झाड़ी के पीछे काहे छुपले रहलू? हम एजा झाड़ी के पीछे एक खातिर छुपल रहली ताकि एजा हमके कोई देख न ली। बच्चा लोग हैरान होके एक दूसरा के देखत रहले, पर उनके सवाल के पिटारा खत्म ही ना होखत रहे। तका तू जादू भी कर सकेलू? हाँ बिल्कुल, हम सारा बच्चा लोग के ख्वाहिश पूरा कर सकेनी। तू लोग के जे भी चाहिए हम दे सकेनी। हमके एगो मीठा रसीला आम चाहिए। का तू हमरा के आम दे सकेलो? हाँ, ई लो। लाल परी के छड़ी घुमा थी, नीता के हाथ में एक बड़ ही मीठा और रसीला आम आ गए और नीता ये देख के बहुत खुश हो जाली। शुक्रिया लाल परी। कोनो बात ना, तू लोग के कुछ और चाहिए तो वो भी बता सकता नहीं। लाल परी हमके ना एगो अच्छा वाला गेंद चाहिए क्रिकेट खेले खातिर। ई लो। अरे वाह, ई तो साचो एगो गेंद बा। शुक्रिया लाल परी। ई तरह परी एक एक करके सब बच्चा लोग के ख्वाहिश पूरा करत रहली और सब बच्चा लोग के संगे रह के बात करके वो अपन दुख भी भूल जाली। बाकी अब सूरज ढले के बा। चलो दोस्त, अब हमने के घर जावे के चाहिए, ना तो हमने के डांट पड़ी। हाँ सही बात बा, हमके घर जावे के चाहिए, ना तो हमार माई बहुत डांटी। कैसे कि हमार माई सूरज ढले से पहले घर आए खातिर कहले रही। अरे अगर तू सब बच्चा लोग अपन अपन घर चल जाए तो हम एजा अकेला हो जाए। तो लाल परी तू भी हमरा संगे घर चला ना। ना ना, हम तोहार घर ना जा सकेनी। काहे? काहे से कि रानी परी के आदेश बा, हम इंसान लोग के सामने ना जा सकेनी। लेकिन हमने भी तो इंसान बानी। हाँ, तोहार बात सही बा। बाकी तू लोग प्यारा प्यारा बच्चा बाड़ा और हमने के बड़ा इंसान के लगे जाए के मनाई बा। ठीक बा, हम समझ गए नी। अब तो परी लोग वापस चल रहे बू, है ना? हम अभी ओइजा ना जा सकेनी।
लाल परी परी लोग के बात याद करके फिर से उदास हो गईली और बाकी बच्चा लोग भी घर चल गईले। बाकी नीता अभी भी ओइजा लाल परी के संगे रहे। लाल परी, तू वापस परी लोग काहे ना जा सकेलो? काहे से कि रानी माँ हमके परी लोग से बाहर निकाल देले बाड़ी और अब हमके महल में होखे वाला जश्न में भी जाए के अनुमति नहीं खे। हम वो जश्न खातिर बहुत ही उत्साहित रही। नीता लाल परी के जश्न वाला बात ना समझ ली। बाकी वो लाल परी के उदासी के कारण समझ गईली और एक बार फिर से अपन सवालों के बाण चलावल शुरू कर देताड़ी। रानी परी तो के परी लोग से काहे निकलली? ई तो एगो सजा भइल ना? हमके पता नहीं खे नीता कि रानी परी हमके ई सजा काहे देले बड़ी। का तो कोनो शरारत कइले रहलू? हमार माई हमके हमेशा शरारत कइला पे ही सजा देताड़ी। ना, हम तो कोनो शरारत ना कइले रहली। बिना शरारत कइले तो कोनो सजा ना मिलेली। लाल परी, तू तो जरूर कुछ कइले होगबो। लाल परी, का तोरा वजह से केहू के दुख पहुँचल बा? काहे कि हमार माई हमेशा हमके कहेली कि जब केहू के दुख पहुँचावल जाए तो हमके सजा मिलेली। ना, हम केहू के भी दुख ना पहुँचौनी। तो का तू केहू के परेशान कइलू या केहू के तोहार वजह से परेशानी भइल? ना, ऐसन कुछ ना भइल। हमार माई हमेशा हमसे कहली कि हमनी के बिना गलती कइल कबो भी सजा ना मिलेली। जरूर तरह से कुछ भूल भइल होखी। हाँ, हम एक शरारत कइले रही। अल्तू बौना सीढ़ी पर खड़ा होके परी महल के सबसे ऊंचा घड़ी के सफाई करत रहले। तभी हम सीढ़ी के हिला देनी और डर के मारे वो घड़ी के सुई पकड़ के अल्तू बौना ओही पर लटक गई और परी महल के सबसे बड़ा घड़ी के सुई टूट गई। फिर का भइल? ओ घड़ी के सुई टूटे के कारण घड़ी रुक गई और परी लोक में सब रुक गए रहे। ओकरा बाद रानी परी अपन जादू से सब कुछ ठीक कर देनी और यही वजह से गुस्सा होके ऊ हमके महल से बाहर भेज देनी, जबकि एमे हमार कोनो गलती ना रहे। सारा गलती अल्तू बौना के रहे। फिर तू ऐसा काहे कहलू कि तू कोनो शरारत ना कइले रहलो? तू तो शरारत कइलू और तो के सजा मिलल ह, लेकिन एमे गलती तो अल्तू बौना के रहे ना। हमार माँ कहली कि हम अनजाने में कोनो गलती करतानी तो ओकरा खातिर माफ कइल जा सकेला, लेकिन अगर जानबूझ के कोनो गलती कइल जाए तो ओकरा खातिर सजा देहल जाला। तो अब तू ये बतावा कि तू जानबूझ के उस सीढ़ी के हिलावल रहलो या गलती से? जानबूझ के। तो एकरा खातिर तोरा के माफी मांगे के चाही। लाल परी नीता के बात सुन के बहुत अचंभित रहली। नीता के बात सुन के लाल परी के रानी परी के सजा के कारण तो पता चल गई, पर अब आगे का करे के चाहिए वो बात लाल परी समझ ना पावत रही और अब तक रात भी हो चुकल रहे। बाकी फिर भी नीता लाल परी के पास वही बगीचा में रहे। हमार माई कहली कि हमने के हमेशा हमार गलती खातिर माफी मांगे के चाहिए। मतलब अगर हम रानी परी से अपन ये गलती खातिर माफी मांग ली तो का वो माफ करके हमके वापस परी लोक में आवे के अनुमति दी? हाँ, बिल्कुल। हमार माई ये भी बतवले बाड़ी कि अगर कोनो काम सच्चा मन से कइल जाए तो जरूर सफल होखेला। नीता के ये बात सुन के लाल परी बहुत उत्साहित हो गईली और वो रानी परी से माफी मांगे के फैसला कईनी। वो नीता के माँ के विचार से बहुत प्रभावित रही। यही से लाल परी ये फैसला कैली कि वो नीता के माँ से मिलके उनकरा धन्यवाद कही। बहुत देर हो चुकल बा, अब हमरा के जाए के चाहिए। वैसे भी आज तो माई हमके पक्का सजा दी। तू परेशान मत होखा। हम तो के तोहार घर सही सलामत छोड़ दे और तोहार माई से मिलके उनका शुक्रिया अदा भी करब। ओ काहे? वो तो तोहरा के घर जाए के बाद ही पता चली। अब हमनी के चले के चाहिए, वरना तोहार माई ज्यादा चिंता करी है। ठीक बा, चलो। और फिर लाल परी नीता के बाह में उठा के
ओकर घर के ओर उड़े लगली। वाह, कितना मजा आवता। घर पहुँचे पे नीता के माँ नीता के देख के चिंता मुक्त तो हो जाली, बाकी नीता के साथ एगो परी के देख के आश्चर्यचकित हो जाली। ओह माय गॉड, परी? परी ना माँ, लाल परी। का तू सचमुच के परी बाड़ू? जी, और हमार नाम लाल परी बा। हम एजा नीता के सही सलामत घर पहुँचावे और राउर धन्यवाद करे आइल बानी। हमार धन्यवाद? ऊ काहे भला? रहुआ जे नीता के संस्कार देनी हो वो बहुत ही उत्तम और नेक बा, और ओकरा कारण ही हम परी लोग वापस जाके जश्न के हिस्सा बन सकेनी। यही से आपके और नीता के बहुत बहुत धन्यवाद। ई ले नीता, तहार इनाम। अरे वाह, रसीला आम। नीता के सही सलामत घर पहुँचावे खातिर आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक बा, अब हमके जाए के चाहिए। ओइजा जाके रानी परी से माफी जो मांगे के हा। हाँ, अब ओइजा जाकर कोई शरारत मत करी हा। हाँ, सही बात बा तोहार। जश्न होखे तक कोनो शरारत नहीं की। फिर लाल परी उड़त उड़त आसमान में गायब होत नजर आ दिया, और नीता और ओकर माँ लाल परी के जाते हुए आसमान में देखत रहले। ए तरह लाल परी फिर से परीलोक में जाके जश्न के हिस्सा बन सकेली। दोस्तों, ए कहानी से हमनी के ई सीख मिलेला कि हमके कभी भी ऐसन कोनो काम ना करे के चाही जैसे दूसर लोग के तकलीफ या परेशानी होखे, और अपन गलती पे माफी मांगल बड़प्पन के निशानी बा। तो दोस्तों, काल फिर मिलब परियन के जादुई कहानी लेके। तब तक खातिर बाय। आप लोग के हमनी के वीडियो पसंद आयल होके तो प्लीज हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो के लाइक और शेयर करल मत भुलाइब। धन्यवाद।